एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रिधिमा, आपकी दोस्त, साथी, आपकी बहन। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं, समरीज ऑफ एवरी चैप्टर एवरी यूनिट ऑफ लॉ। मैं अभी CA चैतन्य जैन से पढ़ रही हूँ, PW से। आप देख सकते हैं मैंने अभी उनके 2 लेक्चर्स देख लिए, मतलब 2 चैप्टर देख लिए, तो उनकी मैं समरीज डाला करूँगी। आई एम नॉट टेलिंग, मतलब मैं लेक्चर नहीं डालूंगी, एक छोटी सी समरी जिससे आपकी भी हेल्प होगी और मेरी भी होगी। ओके, तो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो हम ये चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, आप भी मेरे साथ, मैं भी आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों का फ़ायदा होगा। व्हाट इज़ लॉ? लॉ इज़ अ ऑब्लिगेशन ड्यूटी इम्पोज बाय गवर्नमेंट। लॉ क्या है? एक ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है। किसके ऊपर होती है? ये सोसाइटी के ऊपर होती है। किसके द्वारा होती है? गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए होती है, मतलब क्यों होती है ये? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, टू प्रोवाइड जस्टिस। ओके, अब ये जितना भी मैंने कंटेंट लिखा है सारा स्टार सीड्स का है, जो CA चैतन्य जैन लिखवाते हैं। मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: दिस governs conduct operation of the individuals, company, organization across all the sector or industry within the country। मतलब इसका क्या है? गवर्न मतलब कि देखना, कंडक्ट ऑपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स किसके लिए है? हमारे कंट्री में कौन कौन है? इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस ऑल द सेक्टर और ऑल द सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्री विद इन द कंट्री इंडिया। व्हाट इज लॉ? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, वही जो पहले पढ़ा था हमने। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन और a duty imposed by government for the welfare of the society to provide justice। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स एक्ट। लॉ के अंदर क्या क्या आता है? एक्ट आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, नोटिफिकेशन किस पे आती है? ऑफिशियल गजेटे ऑफ द इंडिया। ओके ओके ओके। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स केस लॉ, जुडिशियल डिसीजंस। अच्छा, अब हमने जैसे कि लॉ पढ़ना है तो उसके अंदर क्या होंगे जिससे हमें हेल्प होगी लॉ पढ़ने में? हेल्प तो मतलब ये हमारा सिलेबस ही बढ़ाते हैं, बस ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स केस लॉ, जुडिशियल डिसीजन। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब कि लॉ एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ओके, अब हमने देखा था कि लॉ के अंदर एक्ट होता है, तो एक्ट क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ। देखा, वही सेम चीज़ आ गई। इट इज़ अ सचुएट पास बाय द लॉ द कंपनी एक्ट 2013। ओके, मतलब कि इसकी सचुएट मतलब इसको पावर किसने की दी? लॉ ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। थ्री विंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ किससे बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन लॉ के अंदर आता है, मतलब लॉ का प्रोसेस कौन बनाता है? मेकिंग ऑफ मतलब लॉ की मेकिंग किस में होती है? पार्लियामेंट में बिल आता है, उसमें लोकसभा के होते हैं, फिर राज्यसभा का होता है, फिर प्रेसिडेंट का होता है, फिर बिल पास होता है। देखिए, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव एक्शन, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी बॉडी। अब जैसे कि लॉ पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद वो काम पे कहाँ काम आता है? मिनिस्ट्री, जैसे राइट टू एजुकेशन, वहाँ पे वो कौन से डिपार्टमेंट में आएगा? एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आएगा। ओके, फिर उसकी मॉनिटर, जैसे कि कोई गलती होगी, कोई केस लॉ आ गया, केस लॉ हम यहीं पे पढ़ते हैं सारा। जुडिशियल कोर्ट, सुप्रीम, पहले क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई कोर्ट नहीं होता है। इसके नीचे आता है नेशनल कमीशन, वो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी सिटी में, ठीक है, जैसे कि बठिंडा में। हाई कोर्ट जैसे कि पंजाब में जो हाई कोर्ट है उसमें आता है चंडीगढ़ का, पंजाब का और हरियाणा का। ओके, जो हाई कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में है। ओके, तो आगे करते हैं। इट इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से नॉट यूनिटरी एज वेल। अब फेडरल का मतलब क्या होता है? हैंस इट इज़ अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हमारी जो स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट का, वो फेडरल है, ना कि यूनिटी। फेडरल का मतलब क्या है? मतलब स्टेट के पास भी पावर है और गवर्नमेंट जो सेंट्रल है उसके पास भी पावर है। नो यूनिटरी, जैसे चाइना है उसमें कौन सा सिस्टम है? यूनिटरी, मतलब सारा डिसीजन कौन लेगा? सेंटर। ओके, अब 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जॉइन और कॉन्करेंट। ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगी आपको।
तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम थोड़ी थोड़ी करके समरी डालेंगे, जिससे आपकी भी हेल्प होगी और मेरे भी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मैं ऐसे कंटेंट डालूँगी, आपका मोटिवेशन चाहिए। ओके, अभी मेरी स्टार्टिंग है न्यू मैं यूट्यूब में कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपको भी फ़ायदा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिले। अभी मैं भी लर्निंग में हूँ, मैं अभी 12th क्लास में हूँ। ओके, थैंक यू।